सभी को यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ इस YouTube के चैनल पर। आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसी ऐसी आशा और ऐसा विश्वास करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके रुके हुए कामों में आपको सफलता प्रदान करे। हालेलुया। कई लोग हैं जो परमेश्वर से अलग अलग बातों के लिए, अलग अलग विषयों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त हो चुका है, कई लोगों की प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला है। और ऐसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो इस समय मेरी बात से सहमत होंगे। मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपके रुके हुए कामों में आपको सफलता प्रदान करे। हालेलुया। प्रियो, ये पवित्र और सुंदर दिन जो फिर एक बार प्रभु आज हमारे जीवन में लेकर आया है, हम यहोवा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में यह अद्भुत समय दिया है जब उसने हमको संसार से अलग किया ताकि हम उसकी संगति में बैठकर प्रभु की आराधना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाते हैं तो हम सहायता वहीं से प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और जितनी मेहनत को हम लोग कर रहे हैं, परमेश्वर का ये वायदा है कि वो हमको कष्टों से बचाएगा। आमीन। आज मैं उस गीत को सुन रहा था, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। तब अचानक से जब मैं गीत को सुन रहा था, प्रभु ने मुझे कहा कि तू लोगों के लिए प्रार्थना कर कि उनके रुके हुए कामों में वे सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर कार्य पर लगा हुआ है और वो आपको गिरने नहीं देगा। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि फिर एक बार आज उसने जिस विषय को लेकर हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं, When things fall apart, don't panic। आमीन। जब चीजें बिखरने लगे तो निराश न होए, हताश न होए, आपका मन कच्चा न होने पाए। हालेलुया। और हम पिछले कुछ दिनों से पौलुस के जीवन में प्रेरितों के काम इस किताब से उसके 27 अध्याय के 20 से लेकर 38 वचनों को अपना आधार बनाकर सीख रहे हैं। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा जब किसी परिवार ने मुझे फ़ोन करके कहा, पास्टर साहब आपने हमको 20 से लेकर 27 अध्याय को पढ़ने बोला। हम लोगों ने पूरे पढ़े और आपने शुरुआत के अध्ययन की जब हमने शुरुआत की तो आपने बताया था हमारा जो बेस रहेगा, आधार जो रहेगा इस पूरे अध्ययन का, वो प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसके 20 से 38 वचन रहेगा। लेकिन वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं। आमीन। मुझे बड़ा आनंद हुआ क्योंकि उन्होंने इस बात से ये साबित किया कि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा। मैं गारंटी देता हूँ हमने एक्ट्स 27:20-38 में जो पढ़ा वो आप में से बहुत सारे लोगों को स्मरण भी नहीं होगा कि हमने पहले दिन क्या पढ़ा था। आमीन। और अगर नहीं है तो नहीं है, उसको जरूर कबूल करना। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रोज जब आप अध्ययन करने बैठे तो आप 27वां अध्याय उसके 20 से 38 वचन पढ़ कर आना। आमीन। लेट इट बी। परमेश्वर का धन्यवाद दे। आज हम फिर एक बार उसी विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमने कल जहाँ से समाप्त किया था, वहीं से आज हम आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन की किताब, उसका फिर से 10वां अध्याय और उसके 16 से लेकर 22 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसके 16 से लेकर 22 वचन। कल हमने पढ़ा था नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन पढ़े थे। आज हम उसी अध्याय के 16 से लेकर 22 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 10वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 16 से लेकर 22 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। परंतु जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपना मुंह बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं।
धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर अपनी परंपरा आशीषों को उंडेले। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इन वचनों को पढ़ने में सहायता की। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। अगर आप धर्मी हैं, जो कि आप है क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आप आज जो परिश्रम कर रहे हैं वो जीवन के लिए कर रहे हैं। चाहे वो संसार का परिश्रम रहे, चाहे वो आत्मा की उन्नति का परिश्रम रहे, दोनों जीवन की ओर लेकर जाते हैं। हालेलुया। जब आप इस संसार में अपने परिवार और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए जो परिश्रम करते हैं, वो आपको इस पृथ्वी पर का जीवन सफल करने में सहायता करेगा। और जो परिश्रम आप आत्मा की उन्नति के लिए करते हैं, औरों की आत्माओं को बचाने के लिए करते हैं, वो परिश्रम भी आपको अनंत जीवन की ओर ही लेकर जाएगा। हालेलुया। परंतु दुष्टों के लाभ से पाप होता है। तो जिनके मन में ये विचार चलते रहते हैं, वो हमसे इतना धनवान कैसे हो गया, वो ऐसे इतना पैसा कहाँ से लाता है, उसके पास 4 गाड़ियां कहाँ से है। आप पहली बात तो किसी का न्याय मत कीजिए, क्योंकि आपके पास वो अधिकार नहीं है। और अगर वो दुष्टता के मार्ग से इस धन को कमाता है, तो वचन में लिख कर दिया है, दुष्टों के लाभ से पाप होता है। हालेलुया। उनका पाप उनको मुबारक करो, आपका ध्यान पर्वत की ओर रखो जहां से सहायता प्राप्त होती है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है, अर्थात जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर चलता है, वह जीवन के मार्ग पर है। हालेलुया। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। आमीन। जब आपको कोई डांटता है ना, आप उसको बड़े धीरज के साथ सुनना। क्रोध आएगा, हमको किसी की सहनी नहीं होती है, हमको ज्ञान मत बांटो पास्टर जी, हमको सब मालूम है, आप उसको बोलो, आप उसका फेवर कर रहे हैं, हमको ही डांट रहे, आपने उसको अब तक एक शब्द भी बोला क्या, हमने तो नहीं, हमको तो नहीं पता। अरे बेटा, जैसा तेरे को नहीं पता, उसको नहीं पता है कि मैंने तुझको बोला है, वैसे तेरे को भी नहीं पता मैंने उसको भी बोला है। आमीन। कई बार वचन में देखिए, जो मुंह से डांट मोड़ेगा वो अपने मार्ग से भटक जाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमको भी हमारे अगुए डांटते हैं, आज भी डांटते हैं। आमीन। आज भी 25 वर्ष की सेवकाई, 24 वर्ष की सेवकाई के बाद भी जब हमारे अगुए हमको करेक्ट करते हैं, जब हमारे अगुए हमको इंडिया के बाहर से फोन करके कुछ बातों को बताते हैं, हम उनकी पूरी बातों को सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि वचन, मेरा परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो डांट से मुंह मोड़ता है वो मार्ग से भटक जाता है। हालेलुया। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। कभी भी किसी के बारे में झूठी बातों को कभी भी नहीं फैलाना। हमेशा याद रखना प्रभु के लोगों, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। अगर आप किसी के बारे में झूठी बातों को फैलाएंगे, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण आपको दे सकता हूं, पर क्योंकि मैं नेशनल चैनल पर हूं, मैं सोशल चैनल पर हूं, इसीलिए मैं आपको उनके नामों को प्रकट नहीं कर सकता, जिन्होंने लोगों के बारे में झूठी बातों को फैलाया। उनमें से बहुत सारे लोग आज इस पृथ्वी पर नहीं हैं, जिनके जीवनों को देखकर मैंने सेवकाई सीखी है, जिनके जीवनों को देखकर मेरी उन्नति भी हुई है। उन लोगों ने जब दूसरों के विषय में झूठी बातों को फैलाना शुरू किया, उसमें से कुछ लोग इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, और जो पाए जाते हैं वो इस पृथ्वी पर स्ट्रगल कर रहे हैं। आमीन। याद रखिएगा, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को मूर्ख कहता है, जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुने और समझे। जहाँ बहुत सी बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। मुझे किसी सयाने इंसान ने कहा था एक समय में कि लर्न टू बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा सुनने वाला बन। तब मैं प्रभु में नहीं था, है ना, तब मैं वचन नहीं जानता था, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, सिर्फ यीशु मसीह फॉरेनर्स का भगवान है ऐसा मुझे लगता था, तो विदेशी भगवान है ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, जब मैं वचन पढ़ने लगा, तो मैंने वचन में ही वो वचन देखा जो किसी सयाने पुरुष ने मुझे बहुत वर्षों पहले बताया था। आमीन। लर्न टू बी अ गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाला बनो। हालेलुया।
क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ बहुत बातें करते हैं वहाँ अपराध उत्पन्न होगा, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। और इसकी हैबिट डाल लीजिए, जब आपसे कोई बातचीत कर रहा है उसकी पूरी बात को सुने, सुकून से सुने, इंटरफेयर नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, डिबेट नहीं करना, लेकिन उसको बड़े सुकून से, बड़ी समझदारी के साथ सुनना सीखे। जब आप अच्छे सुनने वाले होंगे ना तो आप बहुत अच्छे बोलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। हालेलुया। दुष्टों के मन हल्के इसलिए होते हैं क्योंकि उनके मन में निरी दुष्टता, हमेशा दुष्ट विचार होते हैं और दुष्ट बातों को ही वो करने में लगे होते हैं। इसलिए वो दुष्टता सोचते हैं बाहर हो जाती है, हल्का हो जाता है, सोचते हैं बाहर हो जाती है, वो दुष्टता पर दुष्टता करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों का मन बहुत हल्का होता है, परंतु धर्मी के वचन उत्तम चांदी के समान है। आमीन। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। हालेलुया। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। आप धर्मी हैं, आप अपने शब्दों को संभाल कर प्रयोग करना, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा, जीवन के शब्दों के द्वारा बहुतों के जीवन पर आशीर्वाद पहुंचाए जाएंगे, बहुतों का परमेश्वर पालन पोषण कर लेगा। आमीन। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वचन है ना। ये वचन मैं बहुत जगह कोट करता हूँ। The blessings of the Lord makes rich and he adds no sorrow with it. आमीन। जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपने से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, इन अद्भुत वचनों के लिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सामने अपने धन्यवाद को प्रकट करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आज हमें यह वचन को पढ़ने की ताकत हमारे अंदर बल दिया और हम आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण भी करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच तो महान और जीवित परमेश्वर है जो धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर भी देता है। राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें सत्य से भरा और अंधकार में पड़े हुए हम सबों को तूने सत्य के द्वारा आजाद किया। राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें सत्य से अवगत कराया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि और हम अपने आप पर तुझ में होकर घमंड करते हैं, क्योंकि हम से परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। राजा, धन्यवाद देते हैं आज के इस सामर्थ के लिए जो वचन पढ़ने की सामर्थ तूने हमें दी। राजा, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हमसे वचनों के द्वारा बातचीत कर, और ये वचन हमारे लिए और हमारे द्वारा अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, ऐसे हम विनती करते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए तुझसे धन्यवाद के साथ मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। कल हमने कुछ अद्भुत बातें पौलुस के जीवन के विषय में सीखी और मैंने आपको कहा कि जब क्लौडियस जब देखता है कि उस मंदिर में पौलुस को मारने के लिए यहूदियों की भीड़ इकट्ठा हुई है और वो भीड़ सुनने के लिए, शांत होने के लिए तैयार नहीं है, और क्लौडियस उस भीड़ के हवाले पौलुस को देने ही वाला है, तो पौलुस कहता है कि मैं तो एक रोमी राज्य में पैदा हुआ हूँ, मैं I have a citizenship of Romans and according to the law of Roman government you cannot hand over me to these people। एक रोमी होने के नाते तू मुझे यहूदियों के हवाले नहीं कर सकता क्लौडियस। और तब क्लौडियस अस्वस्थ हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, और तब
वो जानता है कि व्यवस्था के अनुसार वो उसे यहूदियों के हवाले नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको कैद खाने में लेकर जाता है, वापस बंदी बनाकर लेकर जाता है। और दूसरे दिन सेनेड्रियन काउंसिल के सामने, महासभा के सामने, जो 71 लोगों की 71 लोगों की एक बॉडी होती है, उनके सामने पेश करता है। और वो बॉडी के सामने पौलुस अपने जीवन की गवाही को देता है। और जब वो सारी बातें वो बॉडी के सामने क्लॉडियस उनको बताता है कि कल इसने ये गवाही वहां दी थी यहूदियों के सामने, वो सब सुनने के बाद वो महासभा उसे फांसी पर चढ़ाने का या जान से मारने का एक मत पर आती है। और क्लॉडियस को कहती है कि हाँ, इसको जान से मार डाला जाए। और तब क्लॉडियस से पौलुस फिर एक बार विनती करता है कि जैसे तूने मुझे यहूदियों के सामने बोलने की अनुमति दी, वैसे ही मुझे इस महासभा के सामने बोलने की भी तू अनुमति दे। और मुझे ऐसा लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन, कि पौलुस उस समय प्रार्थना में बना हुआ होगा। जब क्लॉडियस महासभा के सामने, उन 71 लोगों के सामने, जब इसके जीवन की बातों को पेश कर रहा होगा या बयां कर रहा होगा, तो आई बिलीव क्लॉडियस वहां पर पौलुस वहां पर दुआ कर रहा होगा। ओ रियान दे रबो सीरी आंदला केराना मा से ते रबो, पता नहीं वो वहां पर शायद दुआ कर रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और दुआ में सामर्थ्य है, हम सब जानते हैं। प्रेयर ब्रिंग्स पावर, हम सबको मालूम है, प्रार्थना सामर्थ्य को प्रकट करती है। और जब वो सुनता है कि ये लोग भी मुझे मार डालने के लिए कह रहे हैं, तो वो कहता है मुझे अनुमति दे, मैं इनके सामने बातचीत करूं। क्या बातचीत हुई इसका विवरण नहीं पता, लेकिन एक बात पौलुस वहां पर कहता है कि इस परिषद ने एक मत होकर ये जो निर्णय दिया है क्लॉडियस, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये तो आपस में ही इधर उधर बटे हुए लोग हैं। इनमें आधे फरीसी है, आधे सदूकी लोग हैं, इनमें आपस में ही मेल मिलाप नहीं है। तो ये मेरे डिसीजन को लेकर एकमत भला कैसे हो सकते हैं? सो आई एम नॉट अग्रीइंग विद देयर डिसीजन बिकॉज they themselves had been divided. हालेलुया। क्योंकि ये तो आपस में ही बढ़ चुके हैं, तो ये एक मत से सहमति पर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि इनमें कुछ फरीसी है, कुछ सदूकी लोग हैं। और उस बात को ध्यान में रखते हुए पौलुस उन दोनों के विभाजन का फायदा उठाते हुए सदूसी और फरीसियों में अंतर को उत्पन्न कर देता है कि अरे क्लॉडियस ये सब मिल बोल रहे इसको फांसी दीजिए, इसमें से तो आधे फरीसी है, आधे सदूकी लोग हैं। और उस बात को वो जानता है। और परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है, वो जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको इस बात के लिए बुद्धि प्रदान करता होगा, और वो उस बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और वो उन दोनों 71 लोगों की उस महासभा में वो डिवीजन कर देता है, वो दोनों लोगों में, दोनों में अंतर उत्पन्न कर देता है। सी, Paul knows that issue with divides them is ये जो इनके बीच में का जो इशू है उनको डिवाइड करने का, पौलुस उस बात को भली भांति जानता है कि आधे फरीसी है, आधे सदूकी है, तो ये एक मन पर कभी आएंगे ही नहीं। और पौलुस उस बात का फायदा उठाते हुए कि वो एक रोमन फरीसी है, पहले वो रोमन सिटीजनशिप है, दूसरा वो एक फरीसी है। और फरीसी और सदूकी में सबसे बड़ा डिवीजन आप जानते हैं क्या है? फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप विद्वान ज्ञानवान लोग हैं, आप पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन करने वाली भीड़ का भाग है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस बात को बताऊं, भले ही आपको पता हो, रिपीट हो जाएगा। फरीसी और सदूकियों में सबसे बड़ा डिवीजन ये है, वे एक है, वो यहूदी है, पर इनमें एक बड़ा डिवीजन है। फरीसी लोग परमेश्वर के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। ये फरीसी लोग जो है वो यीशु जी उठा है, इसके पुनरुत्थान की बातों पर ये विश्वास करते हैं, लेकिन सदूकी लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते, वो उस पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। यू नो, Paul knew very well that Sadducees reject the resurrection, which is वेरी बैड। मैं उससे अधिक और क्या कहूँ कि सदूकी लोग जो है वो
पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, एंड दैट इज व्हाट उनको सैड यू सी कहा गया है। हालेलुया। अगर आप अंग्रेजी में उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, सैड्यूसीज ऐसा कहा जाता है, सैड यू सी। इसलिए वो सदुकी लोग हैं, क्योंकि वे दुखी है। अगर आप उनके जीवनों को देखेंगे तो वो आज भी दुखी है, क्योंकि वो पुनरुत्थान पर आज भी विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, आमीन। और ये बात को पौलुस अच्छी तरीके से जानता था, that Sadducees, they don't believe in resurrection, and that is what they are Sadducee, amen। और इसीलिए अगर आप उनको देखेंगे तो आज भी दुखी पाए जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते, आमीन। और अब क्या होता है, अब पौलुस ने अपना पक्ष यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर फरीसी और सदूसी लोगों में विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन अब वो विवाद पौलुस के चैप्टर को लेकर है ही नहीं, वो विवाद उनमें पुनरुत्थान को लेकर हो जाता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर मुझे और आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस संसार के किसी भी माई का लाल आपके सिर के बाल को भी धक्का नहीं लगा सकेगा। हालेलुया। सोचिए, अगर ये वहां पर इफिसुस में रुक जाता बुजुर्गों को सुनकर तो सीन दूसरा होता। ये अगर टायर में रुक जाता तो दूसरा सीन होता। अगर ये सीरिया में रुक जाता लोगों की बात को मानकर डर कर कि अरे कौन जाएगा उधर मरने के लिए, तो शायद आज परिस्थिति अलग होती और ये सब हम हमारे सामने नहीं पाया जाता है। हालेलुया। लेकिन पौलुस ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन किया, और अब यहाँ पर ये एक मत होकर जो अब तक पौलुस को मार डाला जाए इस बात की गुहार लगा रहे थे, अब ये पौलुस के चैप्टर को ही भूल गए हैं, ये आपस में ही वाद विवाद में लग गए हैं, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ और पुनरुत्थान है ही नहीं, इस बात के विवाद में ये लोग व्यस्त हो जाते हैं। हालेलुया। और जब ये सब बातों को क्लौडियस देखता है तो वो फिर एक बार पौलुस को कैद खाने में डाल देता है। अरे ये जी इनके पास में सैनेड्रियन के पास आया डिसीजन लेने, खुद कंफ्यूज है। जब वो ये देखता है तो वो वापस से पौलुस को कैद खाने में डाल देता है। लेकिन पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, तब 40 ऐसे यहूदी कट्टर समर्थक, मीन्स जिसको बोलते हैं हार्डकोर जूइश लोग, 40 जूइश पीपल, हार्डकोर जूइश पीपल, वो एक बात का डिसीजन लेते हैं कि जब तक हम पौलुस को मौत के घाट न उतार दे, नीदर ना तो वो खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, और ना ही सोएंगे। हालेलुया। फिर से बताता हूँ, जब फरीसी और सदूकियों में विवाद होता है पुनरुत्थान को लेकर, क्लौडियस परेशान हो जाता है, वो उनको उनके हाल पर छोड़ देता है, इसको वापस बंदी बनाता है, इसको जेल खाने में डाल देता है। और अब यहूदियों में से 40 ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो ये शपथ खाते हैं कि जब तक हम पौलुस की जान को न ले ले, उसे मृत्यु के घाट न उतार दे, तब तक ना तो हम खाएंगे पिएंगे और ना ही सोएंगे। हालेलुया। और वो कहते हैं कि जब तक हम उसको मरा हुआ न देख ले, हम इन बातों को नहीं करेंगे। हालेलुया। और फिर वो क्लौडियस के पास संदेशा भिजवाते हैं कि क्लौडियस उस दिन जो हो गया सदूसी और फरीसियों में, उसको जाने दे, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर से एक बार तो हमारी विनती को कबूल कर और इसका पौलुस का न्याय करने के लिए इसको फिर से एक बार सेनेड्रियन काउंसिल के सामने हाजिर कर। आमीन। वो जनरल के पास, क्लौडियस के पास इस विनती को लेकर आते हैं कि जो उस दिन हो गया वो भूल जा, लेकिन फिर एक बार हम तुझसे विनती करते हैं कि इसका सही न्याय होने के लिए तो इसको सेनेड्रियन काउंसिल अर्थात महासभा के सामने इसको वापस एक बार पेश किया जाए। आमीन। और जब ये बात क्लौडियस तक पहुंचती है, और जब ये बात वो लोग क्लौडियस के पास इस विनती को भेजते हैं, तब ये 40 लोग एक योजना को बनाते हैं कि जब इसको कैद खाने से निकालकर सेनेड्रियन काउंसिल के सामने लेकर जाया जाएगा, तो हम ये जेल से लेकर तो महासभा के सामने ये जो रास्ते से जाएगा, इसको हम बीच में एम्बुश कर देंगे।
आमेन। जब ये इस मार्ग से जाएगा तो हम इसको मार्ग में ही रोक कर इसका नाश कर देंगे, इसको मृत्यु के घाट उतार देंगे। आमेन। क्यों? सोचिए कितने कट्टर लोग होंगे ये, हार्डकोर क्रिमिनल्स। 40 लोग जो ये शपथ खाते हैं कि इसके मरने तक ना तो सोएंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे। वो लोग एक बड़ी भयंकर योजना को बनाते हैं, पौलुस को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं कि जब ये जेल खाने से सेनेट्रियल काउंसिल के सामने ले जाया जाएगा, हम रास्ते में इसका खेल खत्म कर देंगे। हमने कई सीरियल्स में देखा है, कई मूवीज में देखा है ऐसा होते हुए, और उसी योजना को ये लोग तैयार करते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की गति मनुष्य की योजना, मनुष्य के विचार और मनुष्य की गति से बहुत ऊपर होती है। हालेलुया। देखिए, जब पौलुस के बारे में ये 40 लोग इस योजना को बनाते हैं, तब पौलुस का जो नेफ्यू होता है, आप उसको भांजा कह सकते हैं या शायद भतीजा होगा उसका, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात, ये जो 40 लोगों ने प्लानिंग किया है, ये बात किसी तरह से लीक हो जाती है और ये बात पौलुस के नेफ्यू तक पहुंचाई जाती है, उसके भांजे या भतीजे तक पहुंचाई जाती है। और जब वो इस बात को सुनता है तो वो इमीडिएट क्लॉडियस जनरल को इस बात को जाकर बताता है कि क्लॉडियस, ऐसी ऐसी बातें मेरे कानों पर आई है कि जब इसको जेल से लेकर जाया जाएगा तो इसको बीच में रास्ते में मार डाला जाएगा। आमेन। पॉल्स नेफ्यू gets the word of the conspiracy. Amen. वो कॉन्स्पिरसी के बारे में सुनता है कि कैसे इसको रास्ते में मारने का षड्यंत्र किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, देखिए, शत्रु आपके विरोध में कितनी भी योजनाओं को बना ले, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर द एनिमी ट्राइज टू सेट यू अप, जब कभी भी शत्रु आपको बहली के जाल में खींचने की कोशिश करेगा, जब कभी भी एनिमी ट्राइज टू सेट अप द ट्रैप फॉर यू और मी, जब कभी भी उस जाल को वो हमारे लिए बुनेगा, गॉड ऑलवेज नोज व्हाट्स अबाउट टू गो डाउन। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को भली भांति उस समय से पहले जानता है कि हमको उसमें से कैसे बाहर निकालना है। हालेलुया। आज मैं आप शायद फाइनेंशियल ट्रैप में शत्रु आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कर्जे में, शायद आपके पास अच्छी जॉब या सैलरीज नहीं है उसमें आपको फंसा दिया है, शायद आपको फिजिकल कोई बीमारी है उसमें फंसा कर रखा है, कोई मेंटल स्ट्रेस होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, उसमें शायद उसने आपके लिए ट्रैप बनाया है। बट मार्क माय वर्ड, गॉड इज एट वर्क। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ वो ना तो कभी सोता है ना तो कभी ऊँघता है। इजराइल के परमेश्वर की आंखें लगातार उसकी प्रजा की ओर लगी रहती है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर द एनिमी ट्राइज टू सेट अप योर ट्रैप, गॉड ऑलवेज नोज व्हाट्स अबाउट टू गो डाउन। हालेलुया। परमेश्वर उससे भली भांति, उससे पहले जानता है कि आपको उस जाल से कैसे बाहर निकालना है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट, डू नॉट पैनिक व्हेन यू नो द थिंग्स फॉल अपार्ट। जब आपके जीवन बिखरने लगे तो आप पैनिक नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपको उन बातों से ऊपर उठाना और उससे छुड़ाना और विजय दिलाना भली भांति जानता है। आमीन। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम फिर यहाँ से आगे के वचनों की ओर बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने जरूर आपसे बातचीत की है। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमसे बातचीत की है। राजा प्रभु, तेरे लाखों लाख उपकार कि तूने हमें इस योग्य समझा कि तू हमारे मध्य में आके हमसे बातचीत कर सके। प्रभु जी, जितनों ने सुना, जितनों ने गंभीरता से ग्रहण किया, उन्हें आशीष दे। राजा, जो लोग समझने में जिनको कठिनाई हुई, उन्हें बुद्धि, समझ, ज्ञान और शिक्षाओं से भर दे। प्रभु जी, धन्यवाद देते अब तक की सारी आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे राष्ट्रपति मैडम के लिए, तमाम सेंट्रल, स्टेट
कैबिनेट और सेंट्रल के मिनिस्टर्स के लिए, सारे बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए प्रार्थना करें। जो अधिकारी ने सौंपे गए इनका ये भली भांति अच्छाई से इस्तेमाल करके इस देश की उन्नति में अपने हाथों को लगा सके, इसलिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान का इस्तेमाल करें, कानून व्यवस्था का पालन करें और अंधकार में फंसे हुए लोगों तक यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार को पहुंचाइए। हालेलुया। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।